नमस्कार मेरे प्यारे भारत। आपको पता है, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अजीब सवाल है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप अपने देश में क्या कर रहे हैं। आज मुझे संयोगवश एक सूची मिल गई। जानिए दुनिया की सबसे अमीर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों को कौन चलाता है और उन्हें किसने स्थापित किया। बस अपने लिए मजे के लिए सोचा। संभवतः आधे अमेरिकी और आधे यूरोपीय दिमाग। सब कुछ पहले की तरह ही है। और फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और वहाँ गूगल है। भारतीय माइक्रोसॉफ्ट, भारतीय यूट्यूब, भारतीय। मैं अपनी मातृभाषा में बोलता हूँ, आप मुझे अपनी मातृभाषा में सुनते हैं। और ये सब एक भारतीय व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। मैंने सोचा रुको, ठीक है, ये सब तो आप आईटी वालों की गलती है, बस इतना ही। भारत अपने आईटी विशेषज्ञों के लिए प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ता हूँ, वहाँ एडोब भारतीय, आईबीएम भारतीय। अब तो मुझे लगने लगा शायद मैंने कोई गलत चैट खोल ली है। कुछ अजीब हो रहा है। मैं किसी भारतीय चैट में हूँ क्या? ये क्या हो रहा है? और आगे तो मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। स्टारबक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी जो पूरी दुनिया पीती है, हर जगह, हर एयरपोर्ट पर, उसका संचालन करता है एक लड़का भारत से। शनेल, पेरिस, फैशन, लग्जरी, महिला। एक लड़की भारत के छोटे से शहर से, वो शनेल की हेड है। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मैंने सोचा रुको, मुझे लगता है भारत पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहा है। जब हम सब सो रहे हैं, भारत चुपचाप बहुत सलीके से हर जगह, दुनिया की हर कंपनी में, हर जगह सबका संचालन कर रहा है। अब फिर मैं सोचता हूँ तो यार ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो अब सच में अब है, ये कोई सिस्टम है। वहाँ लिखा था कि जिन कंपनियों का संचालन आपके देशवासी करते हैं, उनकी कुल कीमत $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये भारत के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा है। आपके लोग ऐसे बिजनेस चला रहे हैं जिनकी कीमत आपकी देश की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। मतलब आपने दुनिया को सिर्फ बहुत सारे प्रोग्रामर ही नहीं दिए हैं, पूरी मानवता को। असल में आप ऐसे लोग दे रहे हैं जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। ये तो बिल्कुल अलग स्तर है। ये तो बिल्कुल अलग लीग है। और अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बिना किसी मजाक। अब बच्चों के साथ क्या करते हैं? सच बताइए। आपके यहाँ घर में, स्कूल में, परिवार में क्या होता है? कैसे? आप ऐसा कैसे करते हैं कि कोई इंसान बड़ा होता है, विदेश जाता है और 20 साल बाद ऐसी कंपनी चलाता है जिसे पूरी दुनिया जानती है? जानते हैं, मुझे ये वाकई में बहुत दिलचस्प लगा। मैंने एक लड़के के बारे में भी पढ़ा। वो बिल्कुल आम है, चिन्ना शहर का है। उसके परिवार के पास 2 कमरे का फ्लैट है। कुछ भी नहीं था। मैं चारों एक ही स्कूटर पे जाते थे। स्कूटर पे। उसने यूनिवर्सिटी तक कभी कंप्यूटर नहीं देखा था। और अब वही एक ऐसी कंपनी चला रहा है जो हम में से हर एक के बारे में जानती है। हम खुद से भी ज़्यादा। ये आखिर कैसे मुमकिन है? मैं तो यहाँ कीव में बैठकर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। और ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे बिना किसी बिचौलिए, बिना राजनेताओं, बिना पत्रकारों के आपसे सीधे जुड़ने, अपनी बातें कहने, आपके कमेंट्स पढ़ने की सुविधा देता है। और आप मुझे अपनी मातृभाषा में सुनते हैं, जबकि मैं अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूँ। और इसका संचालन एक लड़का करता है जो भारत से है, आपके ये देश से। हमारे यहाँ यूक्रेन में भी अच्छे मजबूत प्रोग्रामर हैं, हमारे पास भी आईटी सेक्टर है। ये हमारे बजट में काफ़ी बड़ा हिस्सा लाता है, मुनाफ़ा देता है। लेकिन हमारे लोग उन्हीं कंपनियों में काम करते हैं जिनका संचालन आपके लोग करते हैं। आपके लोग उनका संचालन करते हैं। क्या आप फ़र्क महसूस कर गए? इसीलिए मेरा आपसे दूसरा सवाल है। सबसे दिलचस्प और ईमानदारी से बताइए, क्या आप उन पे गर्व करते हैं? या आपको बुरा लगता है कि वे आपके देश से चले गए? क्योंकि असल में ये बहुत जटिल सवाल है। एक तरफ आपके लोग दुनिया चला रहे हैं और दूसरी तरफ वे ये आपके घर पर नहीं, बल्कि कहीं दूर कैलिफ़ोर्निया में कर रहे हैं। अगर इस सवाल पे गंभीरता से सोचें, तो आपको कैसा महसूस होता है? गर्व होता है या ये सोच हावी हो जाती है कि क्यों हमारे यहाँ नहीं? सब्सक्राइब करें,
कल हम आपके साथ और भी अच्छा समय बिताएँगे, और भी दिलचस्प होगा। मैं आप और आपके देश का अध्ययन करना जारी रखूँगा। अलविदा।